अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमने क्लास फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ना, इसका फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। ये आपको एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। ठीक है बेटा। तो इसका जो पहला पार्ट है -4 और 4, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। उसका जो पहला पार्ट है -4 और 4, सॉरी -4 और 7 है। अब इसको सबसे पहले आप a प्लस बी योटा की फॉर्म में लिख दें। तो a प्लस बी योटा की फॉर्म कैसे बनेगी? -4 + 7 अयोटा। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ होता है। हमेशा पहली वैल्यू रियल पार्ट होती है, दूसरी इमेजिनरी पार्ट होती है। इमेजिनरी अयोटा वाली को कहते हैं रियल, आप जो है ना वैसे जो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है उसको कहते हैं। तो पहली -4 आ गया, फिर +7 अयोटा आ गया। अब ये आ गई, आप इसको लेट करें, इसको हमेशा जी से ही लेट करते हैं कम्प्लेक्स नंबर, उसको नाम जी दिया होता है। अब इसका इन्वर्स लेना है, तो समझे हमने 1/z लेना है। 1/z इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1/-4 + 7 अयोटा। ठीक है, 1 वैसे आ गया, z की वैल्यू आ गई -4 + 7 अयोटा। इधर तक क्लियर? ठीक है। अब आपने इसको रेशनलाइज करना है। मल्टीप्लाई करा दे -4 -7 अयोटा से, डिवाइड भी करा दे -4 -7 अयोटा से। ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे आ जाएगा -4 -7 अयोटा, लेकिन ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, फार्मूला खुल गया, सॉरी क्लोज हो गया। a + b a - b, -4 का स्क्वायर -7 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा -4 -7 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 का जो स्क्वायर होता है वह 16, -7 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 49, और अयोटा का जो स्क्वायर होगा वो -1 होगा, इज इक्वल टू आप क्या करना है -4 -7 अयोटा डिवाइडेड बाय 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 49, इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा -4 -7 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 + 16 करें कितना आता है? 49 + 16 करें 65, ये आ जाएगा बेटा 65। अब इस तरह हमने कल लिखा था, इज इक्वल टू -4/65, उसके बाद -7 अयोटा ओवर 65। तो ये अयोटा आप इधर साथ दें, तो a - b अयोटा, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर है। समझ आ गई? इसका कोई और पार्ट अगर आप मुझसे करवाना चाहें। दूसरा पार्ट, चलें इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरे पार्ट में है √2 - √5। माइनस है ना √5। अब इसको सिर्फ आपने पहले अयोटा की फॉर्म में लिखना है, z इज इक्वल टू √2 माइनस √5 अयोटा। ठीक है, अब आपने लेना है इसका इनवर्स, इज इक्वल टू हो जाएगा √2 माइनस √5 अयोटा, सॉरी 1/√2 माइनस √5 अयोटा। मल्टीप्लाई भी करा दें इसको, डिवाइड भी करा दें। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा देना है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करा दें, √2 + √5 अयोटा डिवाइडेड बाय हो जाएगा √2 का स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा माइनस इंटू √5 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब क्या करना है बेटा, इज इक्वल टू √5 + √5 अयोटा वैसे आ जाएगा डिवाइडेड बाय, ये 2 था, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, और ये माइनस ये स्क्वायर √5 से तो कैंसिल हो गया, लेकिन अयोटा का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। √2 + √5 अयोटा
डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 माइनस 5 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आगे स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड में हो जाएगा 5 प्लस 2 7। अब इसको आप अलग-अलग लिख रहे हैं a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, तो देगा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 आयोटा। ठीक है बेटा, ये इसका इनवर्स आ गया, आंसर है। ओके हो गया। चलें, और कोई क्वेश्चन इसका करवाना चाहें आप? नहीं। अच्छा, उसके बाद है ना आप देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें क्या कि फॉर z बिलोंग्स टू c है कि जो z है ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो शो दैट करना है कि z प्लस अगर आप z बार लें, z बार का मतलब कॉन्जुगेट लें, अगर आप इसका कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं पता है बेटा आपको? हाँ, आयोटा के साथ वाला जो वैल्यू होती है उसके साइन चेंज कर देते हैं। तो z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2 है, तो इज इक्वल टू आएगा रियल पार्ट आएगा। रियल पार्ट वो होता है जो आयोटा वाला नहीं होता। अगर वो कह रहे हैं अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो रियल पार्ट ऑफ जी। अब हम करेंगे लेट। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? 4। प्रूव करना है हमारे। अब लेट करें क्वेश्चन नंबर 4 में कि z इज इक्वल टू है a प्लस बी आयोटा, और z जो बार है जिसको कॉन्जुगेट बोलते हैं इसके ऊपर बार ले लें, तो ये आ जाएगी z इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। ठीक है। अब बगौर सवाल के कि अगर आप z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2 करें तो इक्वल टू आता है वो रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है। आप ये वाली साइड ले लें, तो ये z की वैल्यू डाल दें। z की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 माइनस बी आयोटा प्लस बी आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू बच जाएगा 2a डिवाइडेड बाय 2। 2 से कैंसिल इज इक्वल टू क्या बच जाएगा बेटा? a। ठीक है। तो ये जो a है वो रियल पार्ट है, रियल पार्ट है ना, बगैर आयोटा वाला। तो ये प्रूव हो गया कि रियल पार्ट ऑफ जी क्या आएगा। ठीक है बेटा। इसके आगे सेकंड पार्ट इसका देखें, जी माइनस जी बार ओवर 2 आयोटा है। जी ओवर 2 आयोटा, इधर वो कहते हैं कि आयोटा की फॉर्म बनेगी। ठीक है। तो इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी आएगा। तो जी की वैल्यू क्या है बेटा? a प्लस बी आयोटा माइनस, ये माइनस से अंदर ना अंदर मल्टीप्लाई करा दें, हो जाएगा माइनस a प्लस बी आयोटा। ठीक है। इस क्या बन जाएगा हमारे पास? डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, ये माइनस ए आप प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आयोटा आयोटा से भी तो फिर कैंसिल हो रहा है, इमेजिनरी पार्ट तो इसका आ ही नहीं रहा। इन्होंने नीचे गलती की है थोड़ी सी, 2 आयोटा लिखा हुआ है। देखिए अगर आयोटा आयोटा ना होता तो हमारे पास जो आंसर था वो बी आयोटा होता। जो बी आयोटा है ये इमेजिनरी पार्ट है, ये आयोटा का जो है ना थोड़ा बहुत जो स्टेप है वो गलत होगा, तो इसका फिर इमेजिनरी पार्ट आएगा, नहीं तो ये रियल पार्ट ही आएगा। अगर इधर आयोटा नहीं होगा तो क्या कौन सा पार्ट आएगा? इमेजिनरी। अगर आयोटा होगा तो दोबारा रियल, क्योंकि आयोटा आयोटा से तो दोबारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? तो ये देखें, अब ये आपका हो गया। कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए। इसको नोट करना, चलें कर लें।